चाहे कुछ भी करे, मारपीट कुछ भी हो। तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। इन पैसा पल्ला भैया वाला जरा खजाना वाला पैसा बुआरी का फोन आ रहा है। आज दिया बोल तुम चश्मा पहन के है बढ़िया। और यहाँ गर्मी में उबलने के लिए पहुँच चुके हैं हम। और यहाँ का प्रसिद्ध होटल है सैनिक होटल। सुबह थैलीसैंड से ही परेशानी हो रही है। पहुँच चुके हैं श्रीनगर गढ़वाल की तरफ। काफी बरसात के कारण ये पुल टूट चुका था। सुप्रभात दगड़ियों, आज की जो ब्लॉग की शुरुआत है जसपुर खाल मार्केट से हो रही है। और आज अपनी तैयारी फिर से एक नए टूर पे और काफ़ी लंबे टूर पे जाने की हो रही है। साहिल भाई, वीरेंद्र भाई, मोहित भाई, साथ में आगे स्कूटी पर राजेश भाई, हिमांशु भाई। तो चलिए जी करते हैं यहाँ से सफ़र की शुरुआत। जसपुर खाल मार्केट पहुँचते ही दोस्तों सभी लड़के रेडी हो रखे थे। फिलहाल तुरंत ही निकल चुके हैं हम जसपुर खाल मार्केट से आगे के लिए। सफ़र जो है काफ़ी लंबा होने वाला है और आज का जो अपना नाइट स्टे है उसी तरफ होने वाला है। देखते हैं कितना टाइम लगता है और कब तक हम पहुंचते हैं अपने लोकेशन तक, है ना। फिलहाल सुबह का ठीक 11:15 बजे के करीबन से अपना सफ़र शुरू हो चुका है। लगे हुए हैं सभी मित्र लोग धीरे धीरे थैलीसैंड मार्केट की ओर बढ़ने में। तो चलिए दोस्तों, माता रानी माँ धारी देवी का नाम लेते हुए हो चुकी है सभी मित्र लोगों की सफ़र की शुरुआत। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम खराल गांव के ठीक नीचे की तरफ पहुंच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, माता रानी का नाम लेते हुए सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंच गए हैं ठीक भंडेली पुल के सामने पे। बाकी साथ ही साथ सफ़र में आगे बढ़ते हुए कर लेते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ो। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरू प्रणाम। मैं आपको नहीं कि भाई आप सभी को स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छूँ और उम्मीद कर दूँ छूँ कि आप सब स्वस्थ वाला, मस्त वाला और अपर परिवार दगड़ व्यस्त और ज़बरदस्त वाला। मैं भी बिल्कुल बढ़िया और मस्त हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है। नए दिन नए शुरुआत के साथ एक और नए ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लंबे सफ़र की ओर बढ़ते हुए हो रही है। सफ़र में आगे बढ़ते हुए भंडेली पुल की तरफ पहुंचे हुए हैं। सभी मित्रगण पहुंच गए हैं। माता रानी का नाम लेते हुए आज के सफ़र की शुरुआत हो रही है। तो चलिए जी, फ़िलहाल छोटा मोटा सा रेस्ट करने के बाद निकलते हैं अब ठीक थैलीसैंड मार्केट के लिए। तो दोस्तों अभी सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं ठीक थैलीसैंड मार्केट की तरफ। बाकी यहाँ पे एक छोटा मोटा सा रेस्ट हो रहा है। एक तो भंडेली पुल की तरफ हुआ और अभी जो रेस्ट हो रहा है थैलीसैंड मार्केट की तरफ हो रहा है। लड़कों की जो है वह प्लानिंग ही नहीं बन पा रही है, जाना है नहीं जाना है सोच रहे हैं। और मेन दिक्कत है इन भाई जी के बारीक दोस्तों प्लानिंग बन नहीं पा रही है। देखते हैं, है ना। ये पता नहीं हमें लाइक किसी और जगह के लिए थे और यहाँ से प्लानिंग चेंज होने वाली है। इनकी जो है बुआरी का फ़ोन आ रहा है। आज दिया बोल तुम तब बतूल बोल। पूरी प्लानिंग इन की थी, ये इन दोनों की, है ना। और सारा पानी फिर गया, है ना। माता रानी का जो बुलावा था वो शायद नहीं आया है आज, है ना, है ना। नहीं तो हम जरूर जाते, लेकिन क्या करें अभी भी प्लानिंग ये है कि जाना ही जाना है। देखते हैं, चाहे घर वाले गाली दे चाहे कुछ भी करे, मारपीट कुछ भी हो, लेकिन जाना तो है ही भाई। ये कह रहे हैं जाना ही जाना है। दिल्ली वाले भेजे आ रखे हैं। जरा पैसा पल्ला भैया वाला, जरा खजाना वाला पैसा पल्ला, तो वो भी खर्च करने जरूरी है ना। कमान कब तक से कुछ गंवाना भी पड़ता है। आज दोस्तों संडे का दिन है तो मार्केट की जो पार्किंग है उसमें आपको थोड़ी बहुत गाड़ियां दिखाई दे रही होगी, है ना। तो संडे के दिन यानी कि मार्केट भी ज़्यादातर ऑफ रहता है। जो भी सरकारी काम धाम होते हैं, बैंक वगैरह या और भी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें आज बंद रहती है। तो इस वजह से मार्केट की तरफ ना आज संडे के दिन भीड़ भाड़ बहुत कम देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, मार्केट में आज ज़्यादातर दुकानें बंद दिखाई दे रही है ना। इस तरफ की तो सारी दुकानें अभी फ़िलहाल बंद दिखाई दे रही है। दोस्तों प्लानिंग जो है धीरे धीरे कैंसिल होती जा रही है ना। हम जसपुर खाल से 2 गाड़ियों से आ रखे थे और एक गाड़ी की ज़रूरत और थी। बहुत जुगाड़ आदमी और ये लेके जाते हैं यहाँ से गाड़ी, लेकिन इनके लिए गाड़ी की जुगाड़ नहीं हो रही है। गैरेज में एक गाड़ी खड़ी हो रखी है और वो भी जुगाड़ू गाड़ी है ना। अब क्या करें,
अब ऐसा है, दूर का सफ़र में जा तो नहीं सकते 3-3 आदमी। अब देखते हैं कुछ जुगाड़ करते हैं, होगा तो चलेंगे, नहीं तो फिर कैंसिल करना पड़ेगा, है ना। कभी कभार दोस्तों ऐसा भी हो जाता है ना, पूरी बनाई बनाई प्लानिंग भी कैंसिल हो जाती है। अब देखिए जी, थैलीसैंड मार्केट की तरफ तो हम पहुंच चुके हैं, 1 2 3 गाड़ियां लेके, है ना। यहाँ से जो स्कूटी है वो चेंज करनी थी, स्कूटी लंबे रूट के लिए नहीं है, है ना। यानी कि स्कूटी तो बढ़िया है लेकिन इसको लंबे रूट पे नहीं ले जा सकते। यहाँ से हमने किसी लड़के के पास से बाइक लेके जानी थी, लेकिन वो जो बाइक है उसकी कंडीशन तो इस स्कूटी से भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं लेट वगैरह हो रही है और शायद ये भी हो सकता है कि प्लानिंग कैंसिल हो सकती है ना। तो फ़िलहाल देखते हैं, जुगाड़ वगैरह करने में लगे हुए हैं। बाकी हमारी जो गाड़ी है फ़िलहाल यहाँ पे खड़ी हो रखी है और अभी लड़के लोग ठीक इस तरफ बैठे हुए हैं। देहरादून से जो है भाई हमारा पार्सल भी रिसीव हो चुका है, बढ़िया करके न्यू फ़ोन मंगाया था हमारे मोहित भाई ने, तो फ़ोन भी आ चुका है। थोड़ी देर पहले राजधानी से जो गाड़ी आई उसके पास ये फ़ोन दे रखा था, तो धन्यवाद उनका भी, जो उन्होंने सही सुरक्षित सलामत हमारा पार्सल जो है भाई हम तक पहुँचाया, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। तो बढ़िया करके पार्सल जो है वो भी रिसीव हो चुका है। तो चलिए, यहाँ आके कुछ काम तो हो गया हमारे मोहित भाई का। लड़कों ने जो है 36 जगह फ़ोन कर दिया है, जितने भी कांटेक्ट है जिसके पास भी, सभी से जुगाड़ करने में लगे हुए हैं, लेकिन आज गाड़ी का जुगाड़ नहीं हो पाता है ना, मुश्किल है। यहीं पे हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और टाइम भी लगभग ठीक 1:30 बजने वाले हैं। और बाकी दोस्तों धूप भी लग रही है तो छाँव में बैठे हुए हैं यहाँ पे, और गाड़ी का बिल्कुल भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। तो माता का शायद आज हमें बुलावा आए ही नहीं है ना। जसपुर खाल से तो आए हुए थे हम कि आज हम धारी देवी माता के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आके जो दिक्कत हो गई है बहुत बड़ी हो गई है। दूर का सफ़र नहीं होता तो एडजस्ट करके जो है चले जाते लड़के लोग, लेकिन बहुत दूर का सफ़र है, इस वजह से गाड़ी की जो है व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। थैलीसैंड से निकलते हुए दोस्तों अभी हम काफ़ी ऊपर की तरफ पहुंच चुके हैं। फाइनली यहाँ पे गाड़ी का जुगाड़ हो चुका है। मोहित भाई के कोई रिश्तेदार है तो उनके पास एवेंजर की जो गाड़ी है वो मिल चुकी है। तो अब यहाँ से जो सफ़र है वो शुरू करते हैं ठीक आगे के लिए। देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं, है ना। काफ़ी जगह कॉल किए लेकिन फाइनली अब जाके जुगाड़ हो चुका है ना। तो चलिए जी, खैर दोस्तों अपने पास 3 गाड़ियाँ तो थी, लेकिन स्कूटी जो है भाई वीरेंद्र भाई बोल रहे हैं कि लंबे रोड पे जाने लायक नहीं है, है ना। कमज़ोर है थोड़ी बहुत, है ना। तो हम नहीं चाहते कहीं पे दिक्कत वगैरह हो। सही बात है। अभी दोस्तों धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने सफ़र में आगे की तरफ। फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं कफल चौरी खाल में। सभी लड़के लोगों का यहाँ पे रेस्ट हो रहा है और दोस्तों अपने सफ़र में आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन दिक्कत पे दिक्कत आती जा रही है। पहले तो गाड़ी की प्रॉब्लम थी, गाड़ी तो जैसे तैसे करके मिल ही गई है, और अब तेल वगैरह की प्रॉब्लम हो गई है। आसपास कहीं भी तेल नहीं मिल रहा है ना। देखते हैं कहाँ तक गाड़ी पहुँच पाती है और उसके बाद भाई लोगों को धक्का मारना पड़ेगा गाड़ी पे, है ना। दरअसल दोस्तों होता ये है कि जब माता का बुलाव हो ना तो कई रुकावटें आए भक्तों के रास्ते में, लेकिन फिर भी भक्तजन पहुंच ही जाते हैं माता के दरबार में, माता का दर्शन करने, माता के आशीर्वाद लेने। लेकिन जो है आज हमें माता का बुलावा आया ही नहीं है। सुबह से बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी हो रही है हमारे साथ, है ना। सुबह थैलीसैंड से ही परेशानी हो रही है, यानी कि जसपुर खाल मार्केट से ही परेशानी हो रही है, लेकिन जैसे तैसे करके अभी हम कफल चौरी खाल में पहुंचे हुए हैं। और अभी भी कोई प्लानिंग की नहीं है कि धारी देवी पहुंचना ही पहुंचना है ना। लड़कों की जो प्लानिंग है अचानक से चेंज हो जा रही है, लेकिन माता का नाम लेते हुए हमने अपनी जो यात्रा है वो जसपुर खाल से शुरू की थी। तो देखते हैं। पहुंच गए हैं दोस्तों हम सैंजी मार्केट में। है देखिए देहरादून वाली रोडवेज भी पहुंच चुकी है। तो दोस्तों कफल चौरी खाल से लगातार अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम नौठा मार्केट की तरफ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का सा भोजन करते हैं। अब लगभग शाम के ठीक 4 बजने वाले हैं, तो होटलों में भोजन तो मिलने वाला नहीं है। भात दाल जो भी है, रोटी सब्जी वगैरह इस टाइम पे सब जगह ख़त्म हो चुका है। तो थोड़ा बहुत जो है फास्ट फूड वगैरह ही खाते हैं, चाउमीन वगैरह जो भी है, और उसके बाद अपना जो आगे का सफ़र है उसे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो सफ़र है बिल्कुल धीमे धीमे चल ही रहा है। अभी हम
नोटा मार्केट से थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं चिफल घाट से काफ़ी आगे की तरफ। और यहाँ पे पुल दिख रहा होगा ना दोस्तों, पिछले बरसात काफ़ी बरसात के कारण ये पुल टूट चुका था, तो इस पुल का जो है नया निर्माण करवाया गया है ना। ये देखिए, और मेन जो हाईवे है ये पुल हाईवे को जोड़ता है, तो इस वजह से इसका जो कार्य है वो तुरंत ही करवाया गया था। तो अभी के समय में तो बढ़िया करके वाहनों की आवाजाही होने लगी है, यानी काफ़ी टाइम पहले इसका निर्माण जो है हो चुका है। बाकी दोस्तों यहाँ से एक सड़क ऊपर के लिए कटी हुई है जो कि बजवाड़ गांव, पटोटी गांव और साथ ही साथ पिनानी, दमदेवाल, चौबाटा खाल को ये सड़क जोड़ती है। अभी भी दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे कार्य वगैरह चल ही रहा है। ये देखेंगे लेबर लोग यहाँ लगे हुए हैं, कुछ वहाँ लगे हुए हैं और कुछ ठीक पुल के नीचे की तरफ कार्य करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों जगह जगह हमें रास्ते में छोटे मोटे मार्केट मिल ही रहे हैं। बाकी मार्केटों का नाम तो दोस्तों मुझे भी नहीं पता। यहाँ से पावो मार्केट ज़्यादा दूरी पे नहीं है, मुझे भी नहीं पता कितने किलोमीटर है, लेकिन पावो मार्केट यहाँ से कम ही है ना। ठीक नीचे वाली जो सड़क है, हाईवे है, ये पावो पौड़ी को जोड़ता है। साथ ही साथ वहाँ पे एक पुल है, तो पुल से हम ऊपर की तरफ आए हुए हैं। ये जो सड़क है ये ठीक हमें खिरसू की तरफ पहुँचाएगी। खिरसू से जो श्रीनगर की दूरी है वो बहुत कम है, तो फ़िलहाल हम इस रास्ते आए हुए हैं। ज़्यादा थोड़ा बहुत, ये ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत शॉर्टकट है ना। तो इस वजह से हम ठीक वहाँ से ऊपर की तरफ निकल गए हैं और हम फ़िलहाल पावो मार्केट की तरफ नहीं जाएंगे। तो चलिए जी, अभी ऐसा करते हैं कि कुछ मित्र लोग पीछे छूट गए हैं, उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ देखिए भाई, नयार जो बह रही है बिल्कुल मटमैली कलर में, और बारिश पता नहीं कहाँ हो रही है, बिल्कुल तगड़ी वाली। जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उतनी ही तगड़ी जो है वह कौंजल पानी बहने में लगा हुआ है। सफ़र में लगातार आगे बढ़ते हुए थोड़ी देर में हम खिरसू मार्केट की तरफ पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़े और अच्छा व्यू पॉइंट बनाया गया है, तो सभी मित्र लोग यहाँ व्यू पॉइंट की तरफ घूमने में लगे हुए हैं। बाकी हमारे दो जो मित्र हैं वो पहुँचे नहीं अब तक, है ना। पहुंच रहे होंगे, नहीं पहुंच रहे होंगे, कोई पता नहीं है उनका। फ़ोन भी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा है ना। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, फ़िलहाल थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, ट्राई करते हैं, फ़ोन जैसे लगता है उनसे बातचीत करते हैं, है ना। यहाँ से जो है दोस्तों आसपास के काफ़ी बड़े और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते होंगे। अभी दिखाते हैं आपको, लेकिन चारों तरफ धुंध छाई हुई है, आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और नीचे की तरफ बांज के पेड़ों का बिल्कुल घना जंगल है। नीचे की तरफ क्या, यहाँ चारों तरफ देखेंगे आप तो बांज के पेड़ों को घना जंगल है, और इस जंगल के बीच में से ये सड़क। तो रात्रि के सफ़र में काफ़ी ज़्यादा डरावना सफ़र ये रहता है ना। फ़िलहाल हम भी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में खिरसू मार्केट की तरफ। और आज दोस्तों सफ़र धीरे धीरे हो रहा है। लगभग सुबह हम 11 या 12 बजे के करीबन निकल गए थे और अभी 6 बजे के करीबन अभी तक हम खिरसू मार्केट की तरफ नहीं पहुंच पाए हैं, है ना। लड़के लोग ये सोच रहे हैं कि नाइट स्टे श्रीनगर में होगा तो आराम से ही जाएंगे, तो इस वजह से धीरे धीरे सफ़र चल रहा है। फाइनली दोस्तों इनका इंतज़ार हो रहा था और पहुंच गए हैं। बाप रे, भला बलियों का दूर सफ़र हम नहीं जाना रही। थोड़ी देर इनका इंतज़ार किया और ये लोग भी पहुंच चुके हैं। ये बापा चश्मा पहन का है, बढ़िया भयंकर हैवी ड्राइवर छो। पर चलिए जी, पहुंच गए हैं सभी मित्र लोग। ये क्या हो रहा है? सभी मित्र लोग यहाँ पहुंच गए हैं अभी, है ना। तो दोस्तों लगातार सफ़र में आगे बढ़ते हुए थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं हम श्रीनगर मार्केट की तरफ। श्रीनगर मार्केट यहाँ से लगभग ठीक 9 से 10 किलोमीटर आगे की तरफ है। तो लगातार सफ़र चल ही रहा है धीरे धीरे करके, और थोड़ी ही देर में हम श्रीनगर गढ़वाल मार्केट की तरफ पहुंचने वाले हैं। रात के लगभग ठीक 7:45 के करीबन टाइम हो चुका है। अभी के समय में पहुंच चुके हैं हम श्रीनगर गढ़वाल की तरफ। बाकी माँ धारी देवी के दर्शन कल सुबह के टाइम पे करेंगे, है ना। सुबह सुबह के जो दर्शन है काफ़ी बड़े और अच्छे होंगे, तो सुबह के टाइम पे दर्शन करेंगे। और अभी हम यहाँ पे नाइट स्टे की जो व्यवस्था है वो देखते हैं, है ना। तो रूम वगैरह ढूंढते हैं, मार्केट की तरफ चलते हैं। चलो जी, सभी दोस्त लोग पहुँच चुके हैं श्रीनगर गढ़वाल की तरफ।
बाकी माता रानी के जो दर्शन है वो सुबह के टाइम पे करेंगे। अभी तो फिलहाल नाइट की जो व्यवस्था है, नाइट स्टे की जो व्यवस्था है वो देखते हैं, है ना। और आज का जो सफ़र रहा ना दोस्तों, जैसे कि हम बोले अपने देश से दूसरे देश जा रहे होंगे, इतना टाइम तो वहाँ जाने में भी नहीं लगता है ना। तो सुबह से निकले हुए हैं घर से और अब रात्रि के टाइम पे पहुँचे हुए हैं श्रीनगर गढ़वाल की तरफ। चलते हैं, टाइम से रूम वगैरह ढूंढते हैं और थकान भी लगी चुकी है और भोजन वगैरह करते हैं होटल की तरफ और उसके बाद जो है सोने के लिए व्यवस्था करते हैं, है ना। टाइम से लगे हुए हैं दोस्तों सभी भाई बंद रूम वगैरह ढूंढने में। अभी हम आए हुए हैं रमेश लॉज एंड डॉर्मेंट्री के पास और यहाँ पे देखते हैं व्यवस्था बन पाती है नहीं बन पाती है। फ़िलहाल मालिक साहब आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक लॉज हमें ठीक मेन हाईवे पे मिला, उसका जो रेट है बहुत ज़्यादा है, तो फ़िलहाल हमने अभी दूसरी जगह बात की हुई है, देखते हैं यहाँ पे बात बनती है नहीं बनती है ना। चलो जी दोस्तों, बढ़िया करके रूम भी हमको मिल चुका है ना। तो रूम जो है ठीक सामने की तरफ हमने ले रखा है, गाड़ी अभी पार्किंग में खड़ी कर दी है, तो इससे बढ़िया हमारे लिए क्या हो सकता है ना। तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, ना गाड़ियों को दिक्कत ना हमें दिक्कत। तो चलते हैं रूम की तरफ। ये है दोस्तों हमारा रूम, बढ़िया फर्स्ट क्लास। यहाँ एसी वगैरह भी लगी हुई है, बढ़िया करके पंखे चल रहे हैं और पंखे और एसी की सख्त ज़रूरत है। कहाँ हम बढ़िया पहाड़ों की ठंडी हवा में थे और यहाँ गर्मी में उबलने के लिए पहुँच चुके हैं। ये देखिए हालत, कहाँ दोस्तों अपने पहाड़ों की ठंडी हवा में थे और यहाँ गर्मी में उबलने के लिए पहुँच चुके हैं हम। ये देखिए बहुत गर्मी है भाई, यहाँ श्रीनगर पौड़ी की तरफ इतनी गर्मी है तो और जगह कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही होगी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अभी थोड़ी देर रूम की तरफ रेस्ट हो चुका है और अब चल रहे हैं सभी भाई लोग रात्रि का भोजन वगैरह करने के लिए, है ना। अभी के समय में दोस्तों मार्केट की तरफ आए हुए हैं भोजन करने के लिए और यहाँ का प्रसिद्ध होटल है सैनिक होटल। सैनिक होटल की तरफ आए हुए हैं और फिलहाल यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी लड़के लोग, भोजन वगैरह करते हैं प्यार से और उसके बाद चलते हैं वापस रूम की तरफ। बढ़िया करके दोस्तों सभी मित्र लोगों का भोजन हो चुका है सैनिक होटल में, है ना। और यहाँ इतनी भीड़ है ना होटल में, जैसे एक सीट खाली हो रही है तो 4-4 कस्टमर खड़े हो जा रहे हैं। भाई लोगों के हाथों में जो टेस्ट है कुछ अलग ही है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है खाने में। थाली है, थाली में 4 रोटी, राजमा, दाल और सब्जी वगैरह, स्वाद भी एक नंबर। ये देखिए लगे हुए हैं सभी भाई लोग अपने अपने काम धाम पे और कस्टमरों को हैंडल करने में लगे हुए हैं। तो भोजन काफ़ी बढ़िया और अच्छी तरीके से अपना हो चुका है।